हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की हिंदी की बुक का दूसरा चैप्टर एक जगत एक लोक। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो ये जो आपका पाठ है इसमें कवि ने कहा है एक जगत एक लोक, तो ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो आंसर होगा ये संसार एक मानव लोक है, मतलब इस संसार में मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों का संसार है। एक ही चंद्रमा जो है वो सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। चंद्रमा भी एक ही है, एक ही सूरज है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। तो आसमान एक है, एक धरती है और सभी दुनिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही धरती पर। तो इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं। तो जो भी कुछ है वो एक ही है और सबके लिए है, इसलिए कवि ने कहा है एक जगत एक लोक। फिर है एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का क्या मतलब है। तो आंसर होगा मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, लेकिन उसका जो खून होता है, रक्त होता है, वो लाल रंग का ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, चाहे हम देखने में काले हों, गोरे हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारा जो खून होता है वो लाल होता है, पर भीतर से हम सब एक हैं। फिर है हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, सबकी उन्नति हो, प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। हमारा जो जीवन है सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। ऐसा इसलिए कहा है कि सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन ऐसा नहीं होता कि सुखी हो या सारा जीवन दुखी हो। तो हर चीज़ उसके जीवन में आती है, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। तो जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। आपका अगला प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। जो लिखे हुए हैं ये शब्द आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला है सूर्य, फिर है सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं, विश्व शांति। तो क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं, विश्व शांति। फिर आपका अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित पद से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया है, का से जो शब्द शुरू होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कौवा, कमल, कागज, कौशल। इसी तरह से आपको गा, घ, च, मा से बनाने हैं। गा से हो जाएगा गणेश, गमला, गन्ना, गीत, गाना। और भी बहुत से शब्द हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। फिर है घा से घर, घड़ी, घंटा, घटना, घास, घुटना, कुछ भी लिख सकते हैं। चा से चरखा, चमचा, चरड़, चटाई, चम्मच। माँ से महल, मकान, मक्खन, मोर, माली। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर निशान लगा हुआ है पहली लाइन में बाइबल। तो बाइबल क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। इसी तरह आपको और ढूंढने हैं और फिर आपको उसका वाक्य बनाना है। तो ये है, पहला है महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। है मस्जिद, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। फिर है रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। इसमें अगर आपको कोई और शब्द मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें निशान लगा दिए हैं, तो आप देख लीजिए कि कौन सा शब्द कहाँ पे है।
फिर अगला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व जो हैं वो हैं चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। फिर है, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। तो आंसर होगा कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य जो है, सूरज है, वो प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है, चंद्रमा की रोशनी, एक चंद्रमा है, एक ही चंद्रमा की रोशनी होती है, एक ही चंद्रमा निकलता है, और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर जो है वो मांस और हड्डियों से बना हुआ है। सभी के खून का रंग एक है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का जो शीर्षक है वो एक जगत एक लोक रखा गया है। फिर है, इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो आंसर होगा, हम इसके अलावा काव्य को यह शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा और हम सब विश्व बंधु। तो आप जो भी शीर्षक देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, सभी नदियाँ अलग अलग हैं फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना जो है वो एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है पास, पास का उल्टा होता है दूर। तो इसमें बनाया गया है, मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। इसी तरह से आपको विलोम शब्द लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। शुभ, शुभ का उल्टा होता है अशुभ। शुभ का हमने बनाया, विजयदशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, विजयदशमी का दिन किसी के लिए अशुभ नहीं है। तो विजयदशमी का दिन सबके लिए शुभ है और अशुभ का बना दिया, विजयदशमी का दिन किसी के लिए अशुभ नहीं है। हंसना, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, रोना, रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती हैं, मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती हैं। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है, दास, ईश्वर किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, अंधकार, सूर्य अंधकार का नाश करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। जैसे आना, जाना। इसी तरह से जो शब्द दिए हैं उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा शब्द किससे मिलता है। जैसे सुनकर, सुनकर किससे मिल रहा है, पढ़कर। मेहरबान, बागवान। सेठानी, जिठानी। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो ऐसी कौन सी पंक्ति आई है जिसमें ये भाव प्रकट हुआ हो। तो ये है, एक तेज एक हवा एक ही पानी। फिर है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो समता का जो ये गीत है पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो ये कौन सी पंक्ति है, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो ये जो भाव है इन पंक्तियों में दिखाई देता है। इससे आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।